जय हिंद बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज के क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग, ये दोनों के दोनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले विद्यार्थी जी। मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये गारंटी देता हूं कि बच्चों 110% का कि इस क्लास से बाहर ना आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा ना आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा। तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम नहीं मिलता है, चलो निकाल करके देख लीजिए। सारा शॉर्ट सारा लॉन्ग इसी लेक्चर से आने वाला है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसकी मैं पुष्टि करता हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, समय में विलंब नहीं करते हैं और डायरेक्ट मैं क्लास के ऊपर बात करने वाला हूं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य समझिएगा बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग करेंगे इनवर्स। क्या करेंगे? इनवर्स करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग करने वाले हैं बच्चों। क्या करेंगे इसका सर? तो इसका हम लोग शॉर्ट करेंगे और क्या करेंगे सर? इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग आज के क्लास में करेंगे। क्या सर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा? नहीं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको थ्योरी को भी कवर करने का काम करेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका पीडीएफ हम जैसी क्लास समाप्त करेंगे तो अपना मेरे टेलीग्राम चैनल है आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस, आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस, इस पे हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। इससे क्या होगा बच्चों कि आपको रिवीजन करने में सुविधा प्रदान होगी। तो चलिए समय में विलंब नहीं करते हैं और नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये देखिए प्रश्न संख्या मेरा आ गया पहला। आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, इसमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेना है। लेकिन इस प्रश्न को बनाने से पहले इसमें थ्योरी सुनिए। क्या होता है बच्चों कि अगर कहीं भी जिंदगी में आपको अगर दिख जाए इस तरह से कि अंडर रूट दिख जाए 1 - x स्क्वायर, या आपको दिख जाए अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, या आपको दिख जाए अंडर रूट x स्क्वायर -1, या आपको दिख जाए अंडर रूट 1 + x, या दिख जाए 1 - x, ये दोनों चीज, तो ऐसे कंडीशन में देखा जाता है बच्चों, ऐसे कंडीशन में देखा जाता है। इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में x बराबर या तो साइन थीटा मानते हैं या तो कॉस थीटा मानते हैं। इसको आप कहीं लिख लीजिए। अगर ये दिखेगा तो x बराबर या तो हम tan थीटा मानते हैं या हम कॉट थीटा मानते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। और ये रहेगा तो x बराबर या तो हम लोग सेक थीटा मानते हैं या हम लोग कोसेक थीटा मानते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिखने का काम करते हैं। और अगर ये रह गया तो x बराबर या तो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं या हम लोग कॉस थीटा लिखने का काम करते हैं प्रिय विद्यार्थी जी। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, जिसको आप लोग धैर्यपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग इसमें से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये रहेगा तो ये मानेंगे, ये रहेगा तो ये मानेंगे, ये रहेगा तो ये मानेंगे, ये रहेगा तो ये मानेंगे। साथ ही साथ इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस फैक्टर पे भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी किताब कलम में के माध्यम से कॉपी में। बच्चों एगो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला बहुत यूज होता है, एक होता है कॉस थीटा का बहुत यूज होता है, एक होता है 1 + साइन थीटा का बहुत यूज होता है, एगो 1 - साइन थीटा का इसका भी बहुत होता है, एगो 1 + कॉस थीटा का होता है, और एक 1 - कॉस थीटा का होता है, और एक होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बटे होता है बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जी हाँ, आपने सही सुना विद्यार्थी जी कि सबसे पहले यहाँ साइन थीटा होगा, कॉस थीटा 1 + साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इतना फॉर्मूला 7 को होगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 8 नहीं आ सकता। और ये रहा इसका फॉर्मूला में लेता हूं कि साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, इसका होता है
कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। इसका होता है कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर, और इसका होता है कॉस थीटा बटे 2 बोलिएगा माइनस साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर। बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, प्लस रहेगा तो कॉस और माइनस रहेगा तो साइन, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है, और ये रहेगा तो होता है tan, यहाँ होता है पाई बाई 4, और प्लस अगर ऊपर में प्लस है तो प्लस देंगे, और अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, यहाँ x रहेगा तो x लिखेंगे, हुलार रहेगा तो हुलार लिखेंगे, x बाई 2 रहेगा तो x बाई 2 लिखेंगे, थीटा बाई 2 रहेगा तो थीटा बाई 2 लिखेंगे। ये 7 गो है, ये रहेगा तो ये मानेंगे, ये फॉर्मूला ये होता है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आराम से, कि अगर साइन थीटा कहीं दिखेगा तो ये लगा देना, ई दिखेगा तो ये लगा देना, ई दिखेगा तो ये लगाना, ई दिखेगा तो ये लगाना, ये फॉर्मूला होता है, और इसी पे क्वेश्चंस बनता है, और इस क्वेश्चंस को हम आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या है हम बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, वो है tan इनवर्स 1/√x² - 1, tan इनवर्स 1/√x² - 1, इसको बनाना है। अभी मैं जस्ट पढ़ाया था कुछ देर पहले कि अगर बच्चों √x² - 1 रहेगा तो x बराबर या तो आप सेक थीटा मानिए या आप कोसेक थीटा मानिए, बोले थे कि नहीं बोले थे, देख लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन में आपका लिखल होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट का हिंदी होता है माना कि x बराबर मान लेंगे सेक थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, जब मानिएगा विद्यार्थी जी, जब भी मानिएगा किसी भी स्थिति में तो इस थीटा का मान जरूर निकालिएगा। अगर थीटा मानेगा तो थीटा मान निकालेगा, अल्फा मानेगा तो अल्फा मान निकालेगा जरूर, तो होगा सेक इनवर्स x। ये कैसे, ये सादा सादी इधर आके इनवर्स में हो गया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, लिखेंगे tan इनवर्स करेक्ट 1/√, वाह क्या बात है, x का मान x, तो x ही लिखोगे तो माना क्यों, x ही लिखो तो माना क्यों, तो इस x की जगह पे अब लिखिए सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, वाह गजब। इसको इधर हम इस प्रकार से ले चलते हैं, अब बोलते हैं tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा 10 में पढ़े थे, तो यहाँ बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा, वाह बहुत अच्छा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो tan इनवर्स 1/tan थीटा। प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/tan थीटा को हम लोग बोलते हैं cot थीटा, ले लग गया। ये दोनों काटता कब, जब दोनों सेम रहता तब, क्या अभी सेम है नहीं है, इसको सेम करते हैं। तो tan इनवर्स 10th में पढ़ता है, कॉट बदलता, कॉट का बदलता कुछ में tan में, तो cot tan में बदल गया। थीटा बदलता है π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। देखिए हम बताते हैं आपको, cot थीटा का फॉर्मूला क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं, हाँ सर होता है, तो cot थीटा है तो tan 90, π/2 का मतलब होता है 90, π/2 का मतलब क्या होता है 90, थोड़ा सा π/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा स्लो पर कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा tan हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब देखिए tan से tan खत्म, तो π/2 माइनस थीटा, और अभी रुक जाइए π/2 माइनस इस थीटा का मान मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना, सेक इनवर्स x, यहां रख देंगे सेक इनवर्स x, यही मेरा हो गया आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन कई जगह देखिएगा कि ई नहीं आंसर दे करके इसके जगह पे ये लिखता है कोसेक इनवर्स x, इसका रीजन क्या है, तो देखिए π/2 माइनस सेक इनवर्स x को कोसेक इनवर्स x भी बोलते हैं। सवाल ये उठता है क्यों बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आप यहां देखिए क्यों लिखते हैं। बच्चों एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब यहां से सेक पूछेगा तो कोसेक घटेगा, और कोसेक पूछेगा तो सेक घटेगा,
अगर हम पूछ दिया मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स, तो कितना बोलेगा पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और अगर पूछ दिया कोसेक इनवर्स एक्स तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अरे पूछना भाई, तो पूछना क्या चाहता है, जैसे पूछोगे वैसे आंसर देने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के, और इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसको अब हम यहीं पे सोल्व करके आपको दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और क्वेश्चन उतार लेंगे, बना लेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 2 लिखते हैं, tan इनवर्स और क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बहुत अच्छा, -1 है बटे एक्स है। ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाना है प्यारे बच्चों, चलिए बनाकर दिखाते हैं। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स ना, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लेट। अब आप लोग जान रहे हैं कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हम पढ़ा चुके हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स क्या मानते हैं, या तो tan थीटा मानते हैं या तो cot थीटा मानते हैं, कुछ मान सकते दोनों में से। तो मान लीजिए tan, तो लेट करते हैं x बराबर tan थीटा। जी हाँ दोस्तों, और हम अभी बोले थे ना कि जब मानते हैं तो एक बात हम आपको बताए थे कि जब भी मानिए तो थीटा मान जरूर निकालिए। तो थीटा मान कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे कुछ, बोलो बच्चों साथ साथ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 और बटे हो जाएगा tan थीटा। बच्चों एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे tan थीटा। गजब का आंसर सर, स्क्वायर से रूट खत्म सर, क्या बात है। इधर आते हैं सर, क्या लिखा हुआ है सर बताओ तो, tan इनवर्स लिखा हुआ है सेक थीटा -1 बटे tan थीटा। लीजिए सर फंस गए। अब क्या किया जाए, टेंशन नहीं लीजिए, 10th स्टैंडर्ड का सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स 1 बटे cos थीटा में तोड़ देंगे। हाँ सर सेक का तो 1 बटे cos होता है, -1 sin बटे cos कर देंगे, sin थीटा बटे cos थीटा कर देंगे। गजब सर। अब देखिए सर tan इनवर्स, क्या ये एलसीएम यहाँ cos थीटा ले सकते हैं, एलसीएम cos थीटा, हाँ सर ले सकते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा होगा कि नहीं सर बताइए, cos एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। cos से cos खत्म, सुनो रे cos से cos क्या हो गया, खत्म हो गया सोनू। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं इधर, और इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आराम से किस प्रकार से आगे बनता है। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, tan इनवर्स है, देखिए 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, बहुत अच्छा। नीचे क्या है sin थीटा, ये दोनों का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ा चुके हैं। क्या होता है, सर स्क्रीन जो लगाए थे सर स्क्रीन, उसी में ये दोनों है। इसका था 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और इसका है 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। जब हम बता रहे थे फॉर्मूला तो हम बोले थे ये cos में माइनस रहेगा तो sin ला होगा, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो cos में होता है। पहले 2 से 2 खातो, एगो साइन से एगो साइन काटो, तो tan इनवर्स साइन बटे cos कुछ होता है tan थीटा बाई 2, tan से tan खत्म, थीटा बाई 2, तो 1 बटे 2 गुने थीटा, तो 1 बटे 2, और थीटा के मान माने थे कितना tan इनवर्स x, तो 1 बटे 2 tan इनवर्स x, दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से मैंने दोनों सवाल को, इस पैटर्न के जो 2 सवाल लिए थे हम इसको तोड़ने का काम किए हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये तो हो ही गया था अभी। चलिए आते हैं अब इस सवाल में आते हैं, उसी पैटर्न का ये भी सवाल है। मैं थोड़ा सा सवाल को बढ़िया से लिखता हूं, आप समझिएगा। tan इनवर्स ब्रैकेट देता हूं, अंडर रूट है 1 प्लस एक्स है, माइनस है अंडर रूट है 1 माइनस एक्स है, एकदम हिट क्वेश्चन है ये, और अंडर रूट है 1 प्लस एक्स, एकदम आने की 100% संभावना इस प्रश्न को, इतना मस्त क्वेश्चन है कि सवाल बच्चा यहाँ सोचता है कि माने क्या चाहिए, माने क्या चाहिए, मानने में परेशान है पूरा। अरे भाई मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कि अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स रहे या माइनस एक्स रहे, ये दोनों कंडीशन में एक्स बराबर या तो साइन मान सकते हैं या कॉस, यानी दोनों मानेंगे तो मेरा सही जाएगा। तो मैं जब दोनों बारी बाया
तो हम मानेंगे लेट x बराबर हम मानेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन से मुझे बहुत लगाव है और मुझे अच्छा लगता है मानना भी, तो भाई साइन मानूंगा और मान के छोड़ूंगा नहीं, यहां से थीटा का मान निकालूंगा तो ये इधर चलाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, आराम से लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट 1 अंडर रूट 1 प्लस x का मान क्या है बच्चों, साइन थीटा। अरे कमेंट बॉक्स में भरो यार क्या है साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस साइन थीटा। मतलब हम कर क्या रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों। बटा में अंडर रूट जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा रख रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग साइन थीटा को पुट कर दिए हैं। अब यहां से जो इंपोर्टेंट बात है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, हम उसको थोड़ा सा समझाते हैं बच्चों। क्या फैक्ट्स है कि यहाँ पे होता है फॉर्मूला, बोलो क्या होता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एक होता है 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला और एक होता है 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला। और ये ही दोनों जो हम शॉर्ट स्क्रीन लगाए थे उसी में है, सत भैया इसको बोलते हैं, उसमें 7 फॉर्मूला थे टोटल, उसी में ये भी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए लगाइए 1 प्लस साइन थीटा, जानते क्या होता है कॉस थीटा बटे 2 प्लस प्लस होता है साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर। तो उसी अनुसार गेस करके इसका बताओ क्या होगा, तो कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूला को जहां 1 प्लस साइन थीटा है वहां ये रखेंगे और जहां 1 माइनस साइन थीटा है वहां ये रखेंगे। तो डिपेंड ये करता है कि कहां पे कौन सा चीज है, वहीं पर वो चीज को हम लोग रख देंगे। चलिए बच्चों रखते हैं, हालांकि आप बहुत समझदार हैं इसमें, नो डाउट इसमें। अब हम लोग करेंगे रूट अंडर, बहुत अच्छा जवाब, 1 प्लस साइन थीटा कितना है बताओ तो, कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर, वाह सही है सर, माइनस अंडर रूट कितना बच्चों, माइनस वाला है तो माइनस नहीं चला, कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर। बहुत अच्छा बच्चों, भागा नीचे 1 प्लस साइन थीटा तो अंडर रूट बोलिए तो कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस देंगे, अंडर रूट अच्छा माइनस का फॉर्मूला है तो कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 के होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। क्या किया सर, 1 प्लस साइन थीटा की जगह ये रख दिए, 1 माइनस साइन थीटा की जगह ये रख दिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बात है सर। तो क्या बचेगा सर, तो क्या बचेगा सर, इसके बारे में थोड़ा राय दीजिए। बचेगा ये सर कि tan इनवर्स यहाँ बचेगा cos थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस cos थीटा बटे 2, गजब बात, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बटे 2, क्या बात है सर, भागा दीजिए सर। यहाँ क्या है सर cos थीटा बटे 2 प्लस क्या है सर साइन थीटा बटे 2, प्लस है तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2, कॉस से कॉस खत्म, का है सर एगो प्लस में एगो माइनस में, साइन से साइन खत्म, का है सर एगो प्लस में एगो माइनस में। अब देखिएगा tan इनवर्स साइन साइन दो गो तो 2 साइन थीटा बटे 2, कॉस कॉस दो गो 2 कॉस थीटा बटे 2, बोले 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा मेरे रसगुल्लो, tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा बटे 2, बोल चला क्या होगा, tan से tan खत्म, तो क्या बचेगा चला थीटा बटे 2 और इसको बोलते हैं 1 बटे 2 गुने थीटा और 1 बटे 2 और थीटा क्या मान है भाई, तो थीटा का मान क्या है ये तो ऊपर में लिखे थे, तो ऊपर में लिखे थे बच्चों, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है, थीटा के मान हम लोग क्या माने थे। अब यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स x है तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों मेरे रसगुल्लो साइन इनवर्स x, ये यानी 1 बटे 2 साइन इनवर्स x। तो कई बार तो यही आंसर आपको मैच कर जाएगा कई बार, लेकिन कई बार क्या करता है एग्जामिनर की 1 बटे 2 इस साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में चेंज कर देता है रसगुल्लो, और इसको चेंज करता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। गजब,
अब बच्चों 1/2 से गुना कर दीजिए, फिर आगे गुना कीजिए, तो पाई बटे 2 दूनी 4 और -1/2 cos इनवर्स x। कई बार देखिएगा ये आंसर आपको मिलेगा, कई बार देखिएगा ये आंसर मिलेगा, और दोनों के दोनों आंसर सही है, ना ये गलत है ना ये गलत है। सर तो कौन सा आंसर एग्जाम में देंगे? कोई भी एगो दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट, लाजवाब, अल्टीमेट, जिंदाबाद। तो इतना सवाल मैंने आपके सामने अभी किया। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है, जो हम सवाल आपके सामने लिखते हैं। सवाल आया है बच्चों, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, अब बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2, ये लाना है। ये आपका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी देना चाहता हूं। देखिए बच्चों, होता क्या है, कभी आपको मिल जाएगा इसे दिखा हुआ tan इनवर्स x प्लस मिलेगा tan इनवर्स y, कहीं आपको मिलेगा tan इनवर्स x माइनस मिलेगा tan इनवर्स y, कभी मिलेगा रसगुल्लो 2 tan इनवर्स x, कभी मिलेगा मेरे रसगुल्लो 3 tan इनवर्स x। अगर tan बोला है तो tan का एकदम पर्दाफाश कर दीजिए, ये 4 को इससे बाहर नहीं आ सकता। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आराम से लिखना मेरे रसगुल्लो tan इनवर्स, यहाँ x है तो x, प्लस है तो प्लस, y है तो y, और बटे 1 माइनस x बाई ई। रसगुल्लो इसका क्या होगा, तो tan इनवर्स होगा, ये x है तो x, माइनस है तो माइनस, y है तो y, बटे 1, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस x बाई। क्या बात है सर, गजब। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है सर, तो इसका होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका फॉर्मूला एक साइन में भी होता है। क्या होता है सर, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस में भी होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है मेरे रसगुल्लो। और एक बात हम आपको और बता देना चाहता हूँ कि मैं इस सारे चीज को ऑब्जेक्टिव में भी कवर किए, मैं इनवर्स का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए हैं। आप जाइए प्ले लिस्ट पे मेरा और देखिएगा, इनवर्स प्रतिलोम रहेगा मारा हुआ, मतलब थंबनेल, और वहां ऑब्जेक्टिव में कराया हूं, मात्र 62 ऑब्जेक्टिव। अब 62 से बाहर नहीं आएगा, कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, जाइए उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। और ये मेरा सब्जेक्टिव 100 टाइप का करवा रहे हैं, और देखो कैसे करवा रहे हैं, फॉर्मूला लिख लिख कर करवा रहे हैं कि जो एक बार, मतलब हम ऐसा नहीं किए कि कहीं से उठा लिए, नहीं, मतलब हम टॉपिक बाय टॉपिक लिए हैं कि इस टॉपिक को लेके उसका थ्योरी दे करके उस पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर ये टॉपिक लेकर के इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर अगला टॉपिक लेकर के उस पर क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि इससे बाहर आने वाला नहीं है मेरे रसगुल्लो। आप हम पर भरोसा जताए हैं, अगर आप हम पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास के साथ हमारे साथ आए हैं, तो हम भी उस विश्वास को पीछे होने नहीं देंगे। हम किसी का शिकवा शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन अपने मेहनत के दम पे अपने काम में लगन के साथ लगे रहते हैं, ताकि आपकी सफलता हमारी जीत तय करेगी बच्चों। चलिए लेट नहीं करना। 3 tan इनवर्स x क्या होता है रसगुल्लो, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। कई बार क्या होता है रसगुल्लो कि ये फॉर्मूला आपको प्रूफ में भी आ जाएगा, तो वहां पे क्या कीजिएगा, RHS चलिएगा, RHS, और tan ला है तो x और y दोनों tan मानिएगा, tan a tan b, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा, a प्लस b, a का मान tan इनवर्स x, b का मान tan इनवर्स y, हो गया प्रूफ। वो आएगा तो इसे करना है। लेकिन चलिए अब तो हम सवाल बनाते हैं, हम तो सवाल बनाएंगे। अब मेरा सवाल देखिए ये है, और अभी जस्ट हम पढ़ाए थे, चलेंगे हम LHS, कितना अच्छा मैं डिजाइन किया, और LHS चलेंगे tan इनवर्स 2/11। एक भी क्वेश्चन छूट जाता है हमको तो बताना, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तब तुम हमको बताना। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये मेरा LHS है। क्या छोटू अभी हम ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं, क्या नूनू क्या सोनू, क्या ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं? कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? अरे बोलो हाँ या ना, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? है सही, तो अभी आप पढ़ाए हैं, पीछे पढ़े हुए किए हैं सर। तो देखो जब पढ़ाए रसगुल्लो तो बताओ क्या पढ़ाए थे, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y पढ़ाए थे। अब x का काम ई कर रहा है, y का काम ई कर रहा है, तो रखिए वहां पे। तो क्या होगा मेरे चेला,
tan इनवर्स x का मान 2/11 प्लस y का मान 7/24 भागा 1 माइनस x इंटू वाई। x का मान बोलिए 2/11, y का मान बोलिए 7/24। गजब। अब क्या करना है मेरे रसगुल्लो, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं और आराम से इसको शिफ्ट करते हैं और हल करते हैं। tan इनवर्स मेरे रसगुल्लो, अब मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, 11 गुने 24 एलसीएम, तो 24 दूनी 48, क्या बात है, 11 7 77, बहुत अच्छा। नीचे भी एलसीएम है 11 गुने 24, इट आ जाएगा, तो 11 गुने 24 करेंगे तो 24 24 4 6 264 माइनस 7 दूनी 14, इससे ये खत्म। तो बचेगा रसगुल्लो tan इनवर्स, और जोड़ेंगे तो 125, नीचे घटाएंगे तो 250, काटेंगे तो 2 मरते में, ऊपर 1 मरते में, तो tan इनवर्स 1/2, और यही मेरा क्या है, RHS है रसगुल्लो, और यही मेरा आंसर हो गया। कितना आसानी से शिफ्ट होकर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम सेम है, क्या है कि tan इनवर्स, देखिए उसी पैटर्न पर, केवल इसमें कैलकुलेशन दिया 2a माइनस बी बटे b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बटे a√3, अब बराबर लाना है π/3, मतलब ये हो गया मेरा LHS। क्या हो गया, LHS, और यहां से e π/3 ला देना है। कैसे आएगा देखिए, एकदम बहुत आसान प्रश्न है, कोई खास नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी जो पीछे लगाए थे, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, है ना। x का मान ये, y का मान ये रखिए, तो क्या होगा रसगुल्लो, बोलिए ना, x मान बोलिए 2a माइनस बी बटे b√3 प्लस यहाँ बोलिए 2b माइनस a बटे a√3, नीचे 1 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, x इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलिए बच्चों 2a माइनस b बटे b√3 मल्टीप्लाई कितना, 2b माइनस a अपॉन a√3 ब्रैकेट बंद। मेरे रसगुल्लो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस प्रकार से हम लोग आंसर देते हैं। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, अरे देखो इसका एलसीएम ऐसे जनरली होगा √3ab, बट मैं चाहूंगा कि दोनों को भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो b√3 गुना a√3, ऐसे कहा किए सर, ऐसे इसलिए किए क्योंकि इसका गुना इससे हो जाएगा और इसका गुना इससे हो जाएगा, थोड़ा सा आसानी नहीं लगेगा हमको कैलकुलेशन करने में, कोई हार्ड नहीं लगेगा। देखिए तो हो जाएगा a√3 इंटू 2a माइनस बी, वाह गजब दिमाग लगाएं सर आप, इसको इससे कर दीजिए, तो b√3 गुना कितना हो जाएगा, 2b माइनस a हो जाएगा, बहुत अच्छा, भागा, अच्छा बटा में 1 है, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, a गुने इतना, यानी b√3 गुने a√3, ये हो जाएगा, टोटल 1 में गुना होगा, तो हो जाएगा √3 3ab माइनस, ये नीचे लग कर जाएगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a माइनस b और 2b माइनस a ऐसे कर देंगे, और नीचे से नीचे खत्म, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सुनो दोनों से कुछ कॉमन है, तो दोनों से √3 कॉमन है, तो कर लीजिए √3 कॉमन, ठीक है कर लिए, ए इसमें गुना हो जाएगा, तो 2a² ए आगे गुना होगा तो माइनस ab, बहुत अच्छा, प्लस √3 तो कॉमन हो गया, b गुना होगा तो 2b², b से उसमें गुना होगा तो माइनस ab, बहुत शानदार, भागा 3ab है, 3ab माइनस, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, दो को है तो 2a को गुना इससे, तो 2 4ab, बहुत अच्छा, माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस माइनस प्लस ab, शानदार आंसर। अब क्या करेंगे सोनू, जो देखिएगा tan इनवर्स √3, अच्छा यहाँ पे 2a² है तो 2a² लिखेंगे, फिर 2b² लिखेंगे, 2a² 2b² माइनस a b
माइनस 2ab। बहुत अच्छा। अब नीचे क्या करेंगे सोनू, घटाएंगे इसको, तो 3ab में से माइनस करेंगे तो 4ab। बहुत अच्छा। माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ab। और क्या करेंगे बच्चों, देखिए tan इनवर्स √3 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत अच्छा। अब देखिए पहले 2a स्क्वायर लिखिए, सही बात, फिर 2b स्क्वायर लिखिए, सही बात। अब देखिए 3ab है, 4ab और 1ab, 5ab माइनस में, तो 5 को माइनस में, 3 को प्लस में, तो क्या माइनस 2ab नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। और इससे ये खत्म, तो tan इनवर्स √3। अब बोलिए tan इनवर्स, tan कितना मान √3 होता है जी? 60। और 60 को क्या लिखते हैं? π/3। तो आंसर आ गया मेरा π/3। और RHS प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूफ करने का काम किया। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बताइए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? इस सवाल को हम थोड़ा सा आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक दो बार समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। हो सके 5 नंबर का दे दे। मैं तो बोल रहा हूँ कि आने वाला है 5 नंबर में, ये मैं बात कर लिया हूँ कॉल पे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो बनाइए इसको। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये वाला, एकदम सेम जैसे भी पढ़ाए वैसे। क्या है? tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। सर ये LHS हो गया, लाना क्या है? π/4। सर π/4 लाना है। सर अभी आप पढ़ाए सर 2 गो बोला, सर यहाँ दे दिया 3 बोला। सर कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको। सर आप पढ़ाए 2 गो बोला सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ दे दिया 3 गोला, तो क्या दिक्कत है? पहले 2 गोला का काम कर लो। हम जानते हैं कि अगर हम ये दोनों ला काम कर लेंगे तो काम करके 1 आएगा, और फिर उसको हम इसके साथ भिड़ा देंगे तो काम बन जाएगा। फिर 1 आएगा तो उसका काट करके 5/4 कर देंगे। बहुत सिंपल। चलिए फॉर्मूला बोलिए। तो चलिए अभी आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए अब बताइए फॉर्मूला, पहले आप फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? और जहां पे आप बैठे वहीं पे बोलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला पढ़ाएं? बोलिए tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। पढ़ाए ना जी? लगाइए, इसको x मानिए, इसको y मानिए, ठीक है? तो लगाइए tan इनवर्स x मतलब 2/5 प्लस y 1/3 और बटे 1 माइनस 2/5 और 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/12। अब देखिए tan इनवर्स 15 एलसीएम, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, नीचे एलसीएम 15 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स। बेचारा ये अकेला ही महसूस कर रहा हो, तेरी किसका क्या जिंदगी है। इसको भी लग रहा होगा सर हमको काहे आप ऐसे, अगर अरे बउआ बर्दाश्त करें, तोरो समय नहीं बोलता, सबका समय आएगा, काहे टेंशन लेते हो। 15 से 15 देखो गया, तो गया तो समय उसका आएगा। 6 5 11, यहाँ 13, और देखो समय आ गया ना। देखो आदमी होता क्या है बच्चों, इंसान में अगर मान लिया जाए ये कोई लड़का है और ये कोई लड़की है, मान लेते हैं बॉय है और एक गर्ल है, ये दोनों में बहुत अच्छा संबंध है। मान लेते हैं किसी कारणवश संबंध गया टूट, और ये लड़की हो गई साइड, ये लड़का हो गया साइड। अब अभी भी इसको ही चाह रहा है, इसको ही चाह रहा है। ये बॉय है, ये गर्ल है, लेकिन गया टूट। अगर ये गर्ल किसी और बॉय के साथ अगर चल गया तो ये लड़की इसको भूल सकता है, अब भूल सकता है क्योंकि इधर चल गया। और अगर ये लड़का अगर नहीं गया तो बेचारा परेशान रहेगा, अभी भी चाहेगा कि आ जाओ, लेकिन ये तो उधर जा रहा है। लेकिन अगर इसको अगर कोई मिल गया इधर, तो फिर ये इधर चलाएगा, ये फिर इसको भूल जाएगा। तो ये कनेक्शन होता है। तो मैथमेटिक्स में भी यही हाल है बच्चों, मैथमेटिक्स में भी यही हाल है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको मैथमेटिक्स को समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी यही हाल होता है कि जैसे मान लिया जाए अभी ये दोनों चल रहा था तो ये दोनों में चला लिया, देखो, और जैसे ही सिंगल पड़ा तो फिर इसको खोजने लगा, और खोजा तो फिर यहाँ हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस, यहाँ चूंकि बोल देंगे tan इनवर्स y, अभी पीछे भी मैं लिखाया था फिर लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। क्या फॉर्मूला होता है सोनू? तो होता है tan इनवर्स x, x का मान है 11/13 प्लस
बाई का मान कितना है सोनू, 1/12 भागा कर देंगे 1 माइनस 11/13 गुने 1/12, तो क्या हो जाएगा सोनू, tan इनवर्स, बोलिए 13 गुने 12 एलसीएम, 12 से गुना करेंगे 11 में, तो 12 132 आएगा सोनू, अब प्लस 13 आएगा, नीचे भी एलसीएम कितना होगा 13 गुने 12, 13 गुने 12 करेंगे कितना आएगा, अगर हम 13 गुने 12 करने प्रयास करें तो कितना आएगा बताओ, तो 13 गुने 12 करेंगे तो 13 दही के 130 और 13 दूनी 26, 156 आएगा 156 और माइनस 11 और इससे ये खत्म, तो tan इनवर्स ऊपर क्या बचेगा 3 2 5 4 145 और यहाँ भी घटाएंगे तो 145 कट के tan इनवर्स 1 आएगा और इसको हम लोग बोलते हैं π/4 और मेरा ये आ गया RHS प्रूफ। तो इस प्रकार से सवाल था और ये सवाल खुदा न खासे 5 नंबर में आते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा के लाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम आसान क्वेश्चन लाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए हट जाते हैं हम बोर्ड पर से, स्क्रीनशॉट ले करके एक बार रिकॉल कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आशा नहीं पूरा उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हम इसी मुद्दे के साथ क्लास को ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 पाई लाना है, फिर 2 इंटू इतना, मतलब इससे प्रश्न को हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स 1, अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट हमको समय दीजिएगा बच्चों, इसको मिटा देते हैं, आराम से इसको लिखते हैं रिलैक्स होकर के। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2, पहले पुश कीजिए वीडियो को और अपने से बना के देखिए क्या आपसे बन पाता है, बन पाता है तो सही है, नहीं तो दिक्कत है। अब ये तो tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, चलिए बहुत अच्छा शानदार जवाब, ये तो खैर होता है। इन दोनों को बनाने के लिए हम लोग उतरे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे बच्चा क्या करता है जानते हैं छोटू, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लगाता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, लेकिन इस प्रश्न के लिए ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा एंड x y का मान 1 से बड़ा, मोटा मोटी इसको पकड़ो कि यदि x y का मान 1 से बड़ा रहे तो ऐसे कंडीशन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में पाई जुड़ जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये स्पेशल केस में आता है। कब? जब x y का गुणनफल 1 से बड़ा रहता है तो आंसर पीछे जितना सवाल बनाए थे सब में x y का गुणनफल 1 से बड़ा नहीं था जी, नहीं था, किसी में भी x y का गुणनफल बच्चों 1 से बड़ा नहीं था। अगर जिंदगी में कभी भी x y का गुणनफल 1 से बड़ा हो जाए तो वैसे कंडीशन में पाई जोड़ते हैं, और हम क्लास में जब इसको बताते हैं तो इसको मैं प्रमाणित करके बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। खैर चलिए यहाँ पे तुमको आज रिवीजन करना है, तो देखिए ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, लेकिन दोनों से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 जो है 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 गुने 3। अच्छा जरूरी सी बात है, ई प्लस अगर हम पाई नहीं जोड़ते हैं लेट में एक समय के लिए, ऐसे हटा देते हैं इसको, तो 3 2 5 और 1 में से छो गया तो -5, तो 5 से 5 खत्म -1, तो इसका आंसर नेगेटिव। अरे किसने तुमको सिखाया वो कि यहाँ पे तो पाई लगा देते हैं, किसने सिखाया आपको कि प्लस प्लस को जोड़ने से वैल्यू नेगेटिव होता है, नहीं समझ गए, इसलिए पाई जोड़ते हैं। तो π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5/1 में से छो गया तो -5, 5 से 5 खत्म, तो π/4 प्लस पाई माइनस बाहर हो जाएगा डायरेक्ट, तो माइनस tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं कि π/4 प्लस पाई माइनस π/4, इससे खत्म, तो पाई, देखिए मेरा पाई आंसर आया कि नहीं, मेरा पाई आंसर आया कि नहीं, आप इसको देख सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी कि पाई मेरा आंसर। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं, इससे अब पाई लाना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा ऊपर इसको स्क्रॉल करता हूं और उस सवाल को लिखता हूं। उधर क्या था बताते हैं, उधर था 2 इंटू, चूंकि लेते पहले tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, 2 इंटू इसका मान तो पाई बाई 4, करेक्ट। अच्छा, ये जो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, क्या इसमें पाई जुटेगा? रुकिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 गुने 1 बटे 3 दूनी 6, क्या 1 बटे 6 1 से बड़ा है? नहीं है, ये गलत बात। 1 बटे 6 जो है 1 से छोटा है, और 1 से छोटा जब रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आप पाई नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे हम लोग। टेन इनवर्स 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3 बटे 1 माइनस 1 बटे 2 1 बटे 3, करेक्ट। 2 इंटू पाई बाई 4, तो बहुत अच्छा बात है सर, तो हाँ बहुत लड़का फंसेगा जी, तो फंसे करेगा। 3 दूनी 6, 3 प्लस 2, नीचे एलसीएम 6, तो 6 माइनस 1, 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो टेन इनवर्स 1 बचेगा। तो 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 पाई बाई 4, और 2 दूनी 4 से 4 खत्म, क्या बच गया? पाई। तो हम इससे भी चले तो पाई ला दिए, उससे भी चले तो पाई ला दिए, और इसको हम पहले इसको मिटा देते हैं, ये सब अलग अलग चीज को पहले मिटा देते हैं, हालांकि अलग अलग बोल रहे हैं ये, लेकिन है महान चीज ये, इसमें कोई सी प्रकार का शक संदेह नहीं है, इसमें सब महान है एक दूसरे से। अब चलिए देखते हैं, सबको हम आपको दिखाना चाहेंगे एक तरह करके, ताकि आप इसका चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले करके बाद में समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, ये आपको मैं अभी सोल्व करके दिखाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा। tan इनवर्स x है और cot इनवर्स 1 प्लस x है, ये सवाल है, ये LHS है मेरा, क्या है? LHS है, इसको सोल्व करना। ये कब होगा? जब दोनों के दोनों सेम होगा, अगर ये tan है तो ये भी tan होना चाहिए, तो करते हैं। तो ये तो tan इनवर्स x है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम tan, cot के उल्टा होता है tan, इसका हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस x, और लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कुछ होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो लगा दीजिए, यहाँ x का काम तो x से कर रहा है, y का काम वैल्यू 1 बटे 1 प्लस एक्स कर रहा है, तो लग देंगे हम लोग tan इनवर्स x मतलब x से कर रहा है, y का काम 1 बटे 1 प्लस एक्स कर रहा है, 1 माइनस एक्स है, y का मान 1 बटे 1 प्लस एक्स है, ये है ठीक। अब देखिए क्या होगा कि tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स, तो ये गुना हो जाएगा, तो x गुने 1 x गुने एक्स स्क्वायर बाह, और प्लस यहाँ 1, अब बटे नीचे भी एलसीएम 1 प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, बहुत अच्छा, नीचे से नीचे खत्म, और नीचे से नीचे खत्म होगा मेरी रसगुल्ले, तो बताओ क्या बचेगा? तो tan इनवर्स बचेगा ऊपर में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बटे एक्स खत्म 1, और 1 लिखो और चाहे ना लिखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आ गया कुछ RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा चाहिए था इसको, लेकिन चलिए पूछा। अब देखिए मेरे रसगुल्लो, यहाँ से आ गया मेरा साइन वाला। मैं अभी बोला ना कुछ देर पहले आपको कि मैं एक एक चीज को बड़ा ही गंभीरता से लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने का प्रयास करता हूँ, आपको जो समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम साइन को देखेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, 2 साइन इनवर्स x होता है, 3 साइन इनवर्स x होता है, और इसको हम लोग समझते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है सर? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों, एकदम शानदार जबरदस्त अल्टीमेट जिंदाबाद, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है? इसका होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। 2 साइन इनवर्स क्या होता है? तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 3 साइन इनवर्स क्या होता है? तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की होता है। ये साइन के इतने फार्मूले होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, एग्जाम में देते भी हैं तो यही x और y की जगह पे कोई डिजिट दे देगा और फार्मूला हम लोग यही अप्लाई करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।
बच्चों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को इस पर हम सोल्व करके अभी दिखाते हैं। आप देखिएगा, देखिए जो सवाल आया था, देखिए सवाल आ गया। सवाल मेरा एलएचएस में क्या है बच्चों, जिसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 है। देखिए अभी मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, अगर आप देखने के प्रयास करें, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, और यहाँ पे क्या दिया है कि x का मान दे दिया 3/5, y का मान दे दिया 8/17, दिया कि नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि फार्मूला है, क्या है बच्चों, फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला को अप्लाई करके इसको बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, समझाते हैं। तो साइन इनवर्स पहले x का मान कितना है 3/5 √1 माइनस y स्क्वायर, दैट मीन्स 8/17 के होल स्क्वायर, प्लस y मीन्स 8/17 √1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। क्या जवाब है सर, अल्टीमेट है सर, जिंदाबाद है सर, कोई कहने वाली बात नहीं है सर इसमें, और हम लोग बेहतर ढंग से इसको करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम उसको ऊपर ले चलते हैं और इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाने का काम करते हैं बच्चों। तो देखते हैं हम लोग साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिखते हैं 3/5 है, लिखते हैं अंडर रूट है 1 माइनस 8 64 और 17 स्क्वायर 289 और प्लस 8/17 है दोस्तों, 1 माइनस 3 या 9 × 25 ओए होए प्यारे रसगुल्लो, 3/5 अंडर रूट 289 में ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 289 माइनस 64 और प्लस 8/17, एलसीएम ले लिए 25, तो 25 माइनस 9, बात को समझिएगा। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट घटाइए कितना आएगा, तो लाएगा 225/289 और प्लस 8/17 अंडर रूट 16/25, घटाइएगा तो आप भी घटा सकते हैं, आप किसी से कम थोड़े हैं, नहीं है। तो साइन इनवर्स में रसगुल्लो 3/5, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 के वर्गमूल होता है 15, 289 तब ये बोलेंगे 17 होता है, प्लस 8/17 हो गया और 4 कितना हो गया 5 हो गया। मेरे रसगुल्लो साइन इनवर्स 15 × 45, 17 × 5 85 प्लस 8 × 4 32, 17 × 5 85। मेरे रसगुल्लो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा लाइक करिएगा। साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे 85, तो 45 प्लस 32, तो साइन इनवर्स 5 2 7 4 3 77/85 बराबर मेरा RHS आ गया। ये मेरा आंसर था। तो ऐसे सवाल कोई बड़ी सवाल नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं है, एकदम इतना सिंपल सा है कि आप इसके बारे में केवल समझिए, बस बड़ा पार है। अगर समझ लिए तो आपका नैया पार है, इसका कोई दो मत नहीं चला, देख रहे हैं। एकदम फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेशन कीजिए, शानदार तरीके से आप आंसर देने का काम करेंगे, इसकी मैं फुल गारंटी देने का काम करता हूं। मैं ऐसे सीधे नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रणनीति है, तब जाके हम इस बात को बोल रहे हैं। तो एक एक चीज को हम आपको कवर करने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम सबसे पहले चलेंगे LHS आराम से। क्या लिखा हुआ है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है, और यहां से मुझे आंसर लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो कैसे आएंगे इस सवाल को हम समझते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 9 मिल रहा है तो 9 कॉमन होगा, नीचे में 4 मिल रहा है तो 4 कॉमन होगा, 9/4, तो यहाँ बचेगा पाई बचेगा, और 4 लेंगे तो 2 बचेगा, और माइनस 9/4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3। क्या बात है सर, मतलब जो मिल रहा है ना, फर्स्ट ऑफ यू हम लोग कॉमन लेंगे, जो मिले बच्चों उसको सबसे पहले कॉमन लीजिए। तो मिल रहा है 9/4, तो मैंने बच्चों 9/4 कॉमन ले लिया, और बच गया यहाँ पे 9/4 हो ही गया, तो 5/2 बच गया माइनस साइन इनवर्स। अब देखो बच्चों फॉर्मूला पढ़े होंगे, जिसको मैं बता रहा हूँ कि क्या पढ़े थे फॉर्मूला सर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला पढ़े थे। जो फॉर्मूला पढ़े थे
कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स एक्स भी पढ़ते हैं। हाँ, ये तो पढ़े किए सर, तो बस लगा दीजिए। तो 9/4 और इसको बोल दीजिए कॉस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स एक्स का मान 1/3 आंसर। लेकिन आंसर तो 9/4 है, कॉस है नहीं, साइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक अलग फ्रॉड चल रहा है कि इस कॉस को उन्होंने साइन में चेंज करने के लिए कह रहा है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको साइन में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कहते हैं, देखिए कॉस के बगल में है तो ये होता है b/h, तो हम बोलेंगे चूंकि b का मान 1, h का मान 3, इसीलिए p का मान होगा व्हाट, और निकालेंगे तो कितना आएगा, √h² माइनस b², तो h² 9 माइनस 1 तो कितना 8, रूट अंडर इसका होता है 2√2। अब मैं चलेंगे और लिखेंगे 9/4 और इस कॉस को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, और होता है p/h, और p का मान है 2√2, h का मान है 3। क्या यही आंसर दे रहा है RHS? एकदम करेक्ट बोले सर, यही दे रहा है सर, एकदम 2 नंबर कोई रोकेगा सर। अगर ये सवाल आ गया तो हमारे बच्चों का 2 नंबर एकदम उसके खातों में चला गया है। आज आपके खातों में 2 नंबर चला गया है, इसमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं है मेरे रसगुल्लो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए x y y z z x का मान 1 होगा। तो मैं इस प्रश्न को बोलेंगे चूंकि गिवन है, क्या गिवन है सर बताइए, तो गिवन है कि tan इनवर्स x प्लस में गिवन है tan इनवर्स y, और प्लस में गिवन है tan इनवर्स z और बराबर π/2 दिया हुआ है। हम फार्मूला 3 को भी जानते हैं, बट मैं फार्मूला भी यूज करेंगे 2 को के, 1 को के उधर भेज देते हैं। तो इधर बच जाएगा मेरा tan इनवर्स x और प्लस बच जाएगा tan इनवर्स y, अब बराबर हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स z। क्या बात है सर। अब इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, ये तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला आ गया। अब π/2 माइनस tan इनवर्स z का देखिए, अब यहाँ पे 2-3 चीज होता है कि या तो आप tan इनवर्स को उधर tan भेज दिए, तो tan 90 माइनस थीटा लगा दीजिए cot थीटा, वो भी आपका सही चला जाएगा। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी आप इसका जानते हैं तो लगा दीजिए π/2 माइनस tan इनवर्स को हम लोग cot इनवर्स x बोलते हैं, z है तो z बोलेंगे। अब दोनों देखिए अलग अलग है तो इसको चेंज कर देते हैं, तो हम कर देते हैं cot इनवर्स में उलट देंगे, तो 1 माइनस xy/x प्लस y, आप बराबर बोल देंगे cot इनवर्स z, और cot से cot खत्म कर देंगे बच्चों, तो मेरा क्या बच जाएगा 1 माइनस xy/x प्लस y, अब बराबर हो जाएगा z, ये लटकल जब सट जाएगा तो 1 माइनस xy, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए, बढ़िया से समझिए, तो हमको लगता हो जाएगा zx प्लस yz, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी 1 बराबर zx प्लस yz प्लस xy, और यही मुझे प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के आता है। यानी प्रश्न आपको ये दिया हुआ था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, ये आपको दिया हुआ था। इसके बाद आपको बोल रहा था कि इसको बराबर 1 ला के दिखाइए, मैंने इसको मान लिया π/2 दिया, सॉरी मान लिया, दिया हुआ तो लिख दिए। अब जेन्युइन सी बात है कि z लग उधर भेज दिए, तो π/2 माइनस tan इनवर्स z बराबर cot इनवर्स z होता है, फॉर्मूला पढ़वे किए थे। और ये tan था, ये cot था, नहीं काटा था, इसी को हम दिए चेंज कर, चलो cot को बोलते हैं, को बोल दिए cot इनवर्स, इसको उलट दिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सॉरी, तो cot इनवर्स cot से cot खत्म हो गया, इतना z हो गया, और नीचे वाला को उधर गुना कर दिए, इधर माइनस हो जाके प्लस, सॉल्व। 5 नंबर कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल, कैसा लगा, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि मैं क्या पढ़ाता हूं, तो क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कि ऊपर ऊपर जा रहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर कुछ बताइए कि हम इस चीजों को समझ सके और आपको और विस्तार में समझा सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब तक ये क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए अतः होई होई क्या है,
ओए होए जैसे नहीं बोलता है वो दिलवाले, कौन सा मूवी है उसमें अमेश पुरी होता है, तो अमेश पुरी बोलता है ओए होए, इसमें अजय देवगन जो रहता है डाकू का रोल करता है, करते हैं सॉरी, तो उसमें बोलता है ओए होए फिर जलाकर किसी का घर चलाया है, इस प्रकार के साथ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। ओए होए कितनी अच्छी क्वेश्चन है, व्हाट ए क्वेश्चन। बच्चों हमको गिवन है, चूंकि गिवन है GIVEN गिवन है, और कितना गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई प्लस साइन इनवर्स जेड अब बराबर पाई। देखिए बच्चे के मन में यही जिज्ञासा चलता है कि ये क्यों उधर भेज देते हैं, जेन्युइन बात है कि बच्चा है तो चल जाएगा, लेकिन ये जो आंसर है ना, आंसर भी हमको कुछ हिंट करता है। एक्स अंडर रूट 1 स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 बाई स्क्वायर जेड अंडर रूट, अरे इसका मतलब कुछ है 2x बाई जेड, ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको त्रिभुज में कन्वर्ट करें। इसलिए यहाँ पे क्या करता है ना कि लोग ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं x बराबर साइन ए, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया समझना, बाई रो मान लेता है, साइन बी मान लेता है, एंड जीरो मान लेता है, साइन सी मान लेता है, और रख देते हैं। तो हम रखते हैं साइन इनवर्स साइन ए, अब प्लस हम रखते हैं साइन इनवर्स साइन बी, एक मिनट, साइन इनवर्स साइन बी अब प्लस साइन इनवर्स साइन सी अब बराबर पाई। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। इसका मतलब हो गया कि तीनों कोनों को जोड़ करके पाई आ रहा है, मतलब 180 आ रहा है। तीनों कोनों का योगफल अगर 180 आ रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए एगो कंडीशन होता है, वो फार्मूला होता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अगर ये क्वेश्चन रहे तो एकदम तुरंत लगा देना 4 साइन a साइन b साइन c। देखिए बच्चों, अगर त्रिभुज ए बी सी है तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। अब बच्चों हम 11th क्लास से पढ़े थे कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a cos a, 2 साइन b cos b, बोलेंगे 2 साइन c cos c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। करेक्ट। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां तक तो घींच घाच के ले चला है सर। अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, दो 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 कॉमन लेकर के काटो, तो दो कॉमन ले लिए, तो बच्चे कुछ साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब बच्चों 2 2 जा 4, दो मारते में कट गया, तो क्या बचा, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी बराबर कुछ 2 साइन ए साइन बी साइन सी। और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखना। हम जो इस सवाल में माने थे वो माने थे साइन ए को एक्स, अरे भाई कॉस को तो कुछ मान में नहीं किए, तो इसको अंडर रूट क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। साइन बी को माने थे बाई, तो इसको भी साइन बी में करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ ये कोई बात हुआ। साइन सी को माने थे जेड, तो इसको बोल देंगे अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, इधर तो जगह 2x बाई जेड, क्यों, क्योंकि साइन ए को एक्स, साइन बी को बाई, साइन सी को जेड। अब बच्चों x, तो इसको भी तो x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x बाई जेड, 2x बाई जेड। ये हो गया मेरा प्रूफ 5 नंबर के लिए। और इस सवाल को थोड़ा सा हम कर देते हैं क्या, मिनिमाइज, ताकि आप इसको बढ़िया से गम सको, देख सको कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए तमाम बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, जितने भी क्लास को कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इसको देखने का काम करेंगे शानदार तरीके से। तो देखिए एक गिवन दिया हुआ था साइन वर्स एक्स साइन वर्स बाई साइन वर्स जेड बराबर पाई था, एक्स वर्स साइन ए माने, बाई वर्स साइन बी माने, जेड वर्स साइन सी माने, रख दिए, ए प्लस बी प्लस सी पाई आ गया, बोल दिए त्रिभुज ए बी सी के लिए ये फॉर्मूला बड़ी फेमस है, साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी।
बच्चों ये फिक्स है, इस बार 100% है कि ये आ जाएंगे 5 नंबर में, लिख लीजिए, छप जाएगा, जाइए एग्जाम में छपा हुआ है। बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए बच्चों सॉल्व के ले लीजिए आप लोग, हम हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लीजिए एक और तहलका, तहलका पे ही तहलका क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक्स वाई जेड में संबंध बताइए। अच्छा एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। उसके लिए मुझे गिवन है दो चीज गिवन है। पहला है कि tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z आर इन एपी। एपी मतलब आनंद प्रकाश हम में है। tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z आर इन एपी मतलब आनंद प्रकाश में है। आनंद प्रकाश मतलब सब कुछ हो गया यार इसी में। ए फॉर आनंद, पी फॉर प्रकाश। आनंद भी रहिए, प्रकाशित भी करते रहिए। मैं खुद आनंद रहूंगा, आपको मैं प्रकाशित करते रहूंगा। ये मेरा वचन है, वादा है, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। ये एपी में है और प्रूव करना है कि एक्स वाई बराबर जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड भी एपी में है, ठीक है। एक्स वाई जेड भी एपी में है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, इधर करते हैं ऐसे, क्योंकि एक्स वाई जेड आर इन कोची में एपी में। अच्छा कोई भी चीज एपी में कब होता है, जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। हाँ 10 में पढ़ने का तो ऐसा बच्चा ला चीज है। T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो T2 कितना है जी, बाई। तो बाई माइनस एक्स, जेड माइनस बाई, जेड माइनस बाई, बाई को उधर लाइए। तो बाई प्लस बाई बराबर जेड प्लस एक्स। तो बाई बाई 2 बाई बराबर जेड प्लस एक्स। और इसको ऐसे करके रह दीजिए। इतना कर लीजिएगा सब लोग, कॉपी में डिवाइडर बांट करके इतना कर लीजिएगा। अब बच गया ये, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन एपी। तो एपी में है तो हम भी बोलेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना है जी, tan इनवर्स y, गजब, माइनस tan इनवर्स x। अरे हो x है, x है, x है, x, x है छोटू, x है, tan इनवर्स x। T3 कितना है, tan इनवर्स z आई है। और T2 कितना, T2 कितना है, tan इनवर्स y है। बोलो अरे भाई, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, रूम में बैठे हो या जहां बैठे हो तो बोलिए जरूर। ये माइनस में यानी के प्लस में, तो हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स x। ये कुछ कर दिए, tan इनवर्स y लिखल था, ये माइनस था, इधर आके प्लस में, ये भी माइनस था, उधर जाके प्लस में। आई है, कौन चाहता है आज की दुनिया में कि मैं प्लस ना रहूं, 2 tan इनवर्स y सब चाहता है। अब बराबरी फार्मूला tan इनवर्स z प्लस x बटे 1 माइनस जेड एक्स, गजब। तो 2 tan इनवर्स y का भी फार्मूला होता है tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस y स्क्वायर, गजब। यहाँ बोल देंगे tan इनवर्स z प्लस x बटे 1 माइनस जेड एक्स। बच्चों मैं एगो बात बोलना चाह रहा हूं, सुनिएगा आप लोग। tan से tan खत्म, तो 2y बटे 1 माइनस y स्क्वायर बराबर z प्लस x बटे 1 माइनस जेड एक्स। अब हम बोलेंगे चूंकि x y z एपी में था तो 2y का मान कितना था, 2y का मान था z प्लस x। मैं यहां रख दूंगा z प्लस x बटे 1 माइनस y स्क्वायर बराबर z प्लस x बटे 1 माइनस जेड एक्स। इससे ये खत्म। तो जब खत्म हो गया मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, यहां बोल दूंगा ऊपर ऊपर बराबर हो गया तो नीचे नीचे बराबर हो जाएगा। कितना, 1 माइनस बाई स्क्वायर के मान हो गया 1 माइनस जेड एक्स। और 1 से 1 खत्म, तो माइनस बाई स्क्वायर बराबर हो गया माइनस जेड एक्स। माइनस से माइनस खत्म, तो बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स है ना, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा चीज होता है कि अगर कोई चीज बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स है तो इसका मतलब है कि एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड जीपी में है। कोची में है, जीपी में है। अगर बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स है यानी बीच ला का स्क्वायर ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अगर बराबर आता है तो ये तीनों जीपी में होता है। और मुझे पता है ऑलरेडी, मैं जानता हूं बिनो दैट, मुझे पता है बिनो दैट, मैं क्या जानता हूं सर कि एक्स बाई जेड एपी में हो और एक्स बाई जेड जीपी में हो। ये तो तभी संभव हो सकता है कि दोनों एपी में भी हो और दोनों जीपी में हो। ये तो तभी संभव है जब x बराबर y बराबर 0, जब तीनों आपस में बराबर होता है तो वो एपी में भी होता है, जीपी में होता है। इसलिए हम बोल दिए कि हो गया प्रूफ। क्या क्वेश्चन था सर, बहुत बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था, जबरदस्त था, अल्टीमेट था, जिंदाबाद था।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये आप लोग के लिए हम बनाने के लिए छोड़ते हैं। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, पाई बाई 4 है, काट छट के कई को बना देते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं LHS, कितना है, तो tan इनवर्स है x माइनस 1 x माइनस 2, tan इनवर्स है x प्लस 1 x प्लस 2, पाई बाई 4 लाना मतलब कट छट के एक आएगा। तो मैं फार्मूला जानता हूं, क्या जानता हूं सर, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आपको लगता है कि हम ढेरों तेज हैं, मैं जानता हूं, तो आप वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए, मतलब रोकिए और तुरंत सोल्व कीजिए। अगर बन जाता है तो इसको आगे बस स्किप कर दीजिए, और नहीं बनता है तो मेरी क्लास को देखिए। हम ये थोड़ा कहते कि हमारे क्लास में आप लगल रहिए, नहीं, फायदा है तो देखिए। और हम जानते हैं कि हम जो क्वेश्चन लाए फायदा के लिए लाए। चलिए, तो tan इनवर्स बच्चों x प्लस y मतलब x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 2 भागा 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 गुना x प्लस 1 x प्लस 2। है रब्बा, मर जाऊं का? नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है, अभी बच्चों का एग्जाम है। x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम, इसको इससे गुना करो, तो x माइनस 1 गुने x प्लस 2, हाँ इसको इससे कीजिए सर, तो x प्लस 1 x माइनस 2। गजब, गजबे रूप लगे सुहावन दुर्गा माई के, न आ रही है सरस्वती माता के। तो नीचे एलसीएम लेंगे x माइनस 2 बच्चों, x प्लस 2 लेंगे, ये पूरा गुना होगा 1 से, तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस ये दोनों गुना हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, ब्रैकेट बंद, नीचे से नीचे खत्म। तो क्या बचेगा सोनू, मेरी सोनू, मेरे रसगुल्लो, क्या बचेगा जी, बचेगा tan इनवर्स l गुना करेंगे तो x गुने x कितना होगा, x स्क्वायर होगा, x गुने 2 कितना होगा, 2x होगा, माइनस x होगा, माइनस 2 होगा, प्लस यहाँ गुना कीजिए x गुने x स्क्वायर होगा, x गुने माइनस 2 माइनस 2x होगा, प्लस x माइनस 2 होगा। बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई कट रहा है, क्या हुआ, कोई कट रहा है जी, कोई कटने वाला है 2x प्लस में, 2x माइनस में, x माइनस में, x प्लस में, और कोई कटने वाला नहीं है। तो नहीं है तो tan इनवर्स x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4, और नीचे में x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। बच्चों अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए छोटू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा अगर खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या सवाल का जवाब देंगे, तो इसको हम लोग सोचते हैं समझते हैं tan इनवर्स है बच्चों, और यहाँ पे क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बच गया, अब बटे क्या बच गया माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3। इसका मतलब जानता क्या हुआ सोनू, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पाई बाई 4 नहीं लाना है बल्कि हल करके x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ था हल करे ना कि प्रूफ करे। अगर प्रूफ करना रखते तो आंसर क्या करना है बच्चों, बराबर में हमको पाई बाई 4 लिखना था, बराबर में पाई बाई 4 लिखना था, बराबर में पाई बाई 4 लिखना था, बराबर में पाई बाई 4 लिखना था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जरी से इसको हटा देते हैं और बराबर में पाई बाई 4 कर देते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस 3 बराबर पाई बाई 4। ये इनवर्स में उधर जाएगा तो सादा सादी बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस 3 है बच्चों, ठीक है, माइनस 3 है। अब देखिएगा क्या होता है, उधर भेजेंगे तो tan पाई बाई 4 और उसका मान 1 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 बराबर 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 4, तो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2। इसीलिए बच्चों x बराबर अंडर रूट 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2। दिस इज योर आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, शानदार नहीं था यार, फॉर्मूला लगाना था बस, पाई बाई 4 था तो x का मान निकाल देना था। हम लोगों ने मिलकर के x का मान निकाल दिया शानदार तरीके से।
अब देखिए ये सवाल है, कितना शानदार क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 2a बटे 1 प्लस a स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बटे 1 प्लस b स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। तो x का मान हल करे मतलब x का मान निकाले। देखिए बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ना 2 tan इनवर्स a हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 tan इनवर्स b हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स x है, दो कॉमन कर लेते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर 2 tan इनवर्स x, 2 से 2 खत्म, फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी बराबर tan इनवर्स x, tan से tan खत्म, तो a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी बराबर x। दिस इज योर आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये tan का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का sin के पद में है, आई भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के पद में है। तो यहाँ x का a है तो यहाँ a लिख दिए, और x का v है तो हम यहाँ b लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, कने भाग गया। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए अल्टीमेट है, जिंदाबाद है, लगन रही है। ये क्वेश्चंस को हम चलते हैं LHS, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। tan इनवर्स रूट x है, लाना है 1/2। अरे यार 1/2 लाना है, चलो 1/2 आ गया, लेकिन इसके लिए 2 गुना करना पड़ेगा, तो बैलेंस मिलेगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स x है, और लाना है क्वेश्चन को cos इनवर्स x। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में। तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लो, होता क्या है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, 2 tan इनवर्स के होता है। तो 1/2 इसका और इसका लगाते हैं, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, दैट मीन्स रूट x का स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, दैट मीन्स रूट x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। इस प्रकार से मेरा RHS प्रूफ हो गया। तो इस सवाल में मैंने क्या किया, LHS चला, 2 से गुना 2 से भागा। अच्छा 2 से भागा का आइडिया कहां से आया, 1/2 के देखे, और 2 जब इसमें लग गया तो मुझे एक आइडिया हो गया कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और cos में तो cos में लगा दिया। हालांकि tan में भी होता है, sin में भी होता है, बट मैं cos में लगाया। क्यों, आप जानते हैं, क्योंकि मुझे cos लाना है। अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। चलिए ये प्रश्न को देखिए, कितना आसान प्रश्न है, इतना और इतना प्रूव करना है, कुछ मत कीजिए। LHS चलिए, और साइन इनवर्स है 2x है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। जब अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है तो हम बोले थे लेट x बराबर साइन थीटा मान लीजिए, तो थीटा और क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो साइन इनवर्स 2x, x का मान क्या हो गया, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे रसगुल्ले, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे रसगुल्ले, साइन इनवर्स एक फार्मूला होता है 11th में, क्या होता है सर, साइन 2 थीटा, साइन साइन खत्म 2 थीटा, रसगुल्ले 2 और थीटा का मान रसगुल्ले साइन इनवर्स x। क्या मेरा LHS आ गया, सॉरी क्या मेरा RHS आ गया, क्या मेरा RHS आ गया, बोलिए ना, हाँ सर RHS आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार है, जबरदस्त है, अल्टीमेट है, जिंदाबाद है, कुछ कहने की बात नहीं है। आज तो आग लगने वाला है, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, ले आओ नंबर बोर्ड में, कहानी उसे कहते हैं। ये है ना जलवा ना सर का चला। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बताया हूं, मैं हिंट कर देता हूं। यहाँ पे एक काम करना है कि लेट x बराबर साइन थीटा मान लीजिए, और थीटा का मान निकाल दीजिए साइन इनवर्स x। क्यों छोड़ो होमवर्क के लिए, लास्ट मैं बता देता हूं, लेकिन आंसर लाना है कॉस में, भाड़ में जो कॉस में, मैं साइन में लेकर भी बना सकता हूं, अंत में उस साइन को कॉस में चेंज करने क्या दिक्कत है। तो बच्चों tan इनवर्स और ऐसे कर करके अंडर रूट 1 प्लस क्या करेंगे x की जगह साइन थीटा। गजब सर, क्या बात है, यही तो आप में अलग जुनून लगता है सर कि हर सवाल को बनाने में सबको पीछे छोड़ देते हैं सर आप। तो साइन थीटा है सर, प्लस है सर, अंडर रूट है सर, 1 माइनस साइन थीटा है सर। क्या बात है सर, गजब की बात है।
तो चलिए मैं आगे धीरे धीरे बढ़ाने का काम करता हूं बच्चों, इस चीजों को आप समझिएगा। और मैं पढ़ाया था आपको कि यहाँ पे सतभैवा में फॉर्मूला था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। जा करके शुरू के क्लास में जब शुरू स्टार्ट किए थे उसी वक्त बोले थे रे चला शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, काम आएगा सतभैवा। देखिए सतभैवा काम आया कि नहीं आया, और ये एग्जाम में भी काम आएगा, एकदम छप जाएगा, मैं बोल रहा हूँ लाइव में। तो 1 + sin थीटा होता है cos θ/2 + sin θ/2 के होल स्क्वायर। बोले थे cos θ/2 - sin θ/2 के होल स्क्वायर, और रख देंगे बाबू। तो tan इनवर्स छोटू अंडर रूट 1 + sin थीटा कोची होता है cos θ/2 + sin θ/2 के होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, यहाँ रख देंगे cos θ/2 - sin θ/2 के होल स्क्वायर, भागा कर देंगे, यहाँ रख देंगे 1 + sin थीटा, क्या रखेंगे cos θ/2 + sin θ/2 के होल स्क्वायर, और प्लस रखेंगे अंडर रूट, यहाँ क्या रखेंगे cos θ/2 - sin θ/2 के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। क्या बात है सर, गजब पढ़ाते हैं सर, यही तो एक अलग अंदाज लगता है दूसरे की अपेक्षा में। tan इनवर्स cos θ/2 + sin θ/2 माइनस मल्टीप्लाई किए चला जी, cos θ/2 + sin θ/2 भागा, बोलिए तो cos θ/2 + sin θ/2 cos θ/2 - sin θ/2, cos से cos खत्म, sin से sin खत्म, tan इनवर्स, क्या बात है, जोड़ देंगे 2 sin θ/2, जोड़ देंगे 2 cos θ/2, 2 से 2 खत्म, tan इनवर्स sin बटे cos कुछ होता है tan θ/2 θ/2 1/2, थीटा के मान क्या था sin इनवर्स x। बच्चों बट मेरा आंसर साइन में नहीं दे रहा है, वार्ड में जाए नहीं दे तो उससे क्या मतलब हमको। 1/2 sin इनवर्स x को हम लिख देंगे, sin इनवर्स को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों कि π/2 माइनस cos इनवर्स x, हाँ तो हो जाएगा गुना π/4 - 1/2 cos इनवर्स x बराबर RHS प्रूव। इससे बाहर आपको सवाल नहीं आएंगे। मैंने जितना भी संभव हो सकता था इनवर्स में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करवाने का काम किए विद्यार्थी जी, और साथ ही साथ आपको विद्यार्थी जी टॉप लेवल के 62 गो ऑब्जेक्टिव जो कि प्ले लिस्ट में डाला हुआ है उसको भी कराने का काम किए हैं, और आज के क्लास में शॉर्ट करवाए हैं, लॉन्ग करवाए हैं। और टेंशन मत लीजिए विद्यार्थी जी, कल के क्लास में, अगला क्लास में हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे बात करेंगे, और फिर उसको खत्म करके विद्यार्थी जी हम लोग इंटीग्रेशन पे बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे, वेक्टर 3D पे। यानी कि अभी 10 दिन मेरे पास टाइम है, हम इस 10 दिन में आपको इतना दे देंगे कि आप जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, यहां से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ये आनंद प्रकाश है। जैसे ऑफलाइन में जिस प्रकार से मेहनत करते हैं डेडिकेशन के साथ, मैं अब ऑनलाइन पे भी आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप जानते हैं नवादा वाले आनंद प्रकाश को, उसी के नाम से हम फेमस चलते हैं। बस आप लोगों से मुझे एक सपोर्ट चाहिए विद्यार्थी जी, वो सपोर्ट बस इतना है कि इस लेक्चर को अगर अच्छा लगता है तो लास्ट में कमेंट जरूर करें कि सर अच्छी लग रही है, नहीं लग रहा है, बाहर में जो आपको मन आता है कमेंट कीजिए, जो समझ में आपको आता है। और ये सारा का अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट करेंगे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस। ये मेरा चैनल का नाम है टेलीग्राम, जिसमें इस जो पढ़ाते हैं ना वो पीडीएफ आपको क्वेश्चन दे देंगे। इस जितना पढ़ाए सारा क्वेश्चन उस पर दे देंगे, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, फंसिएगा तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा। हमारा ऑफलाइन जो ब्रांच है ना, ऑफलाइन ब्रांच है वो नवादा में ही चलता है। नवादा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, अवध की क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र है।
बहुत ही प्रसिद्ध है। बाकी किसी को किसी प्रकार इंक्वायरी चाहिए तो 9905317819। और मेरा एप्लीकेशन पे बैच जल्द ही आने वाला है, मार्च तक में आपको एप्लीकेशन पर बैच देखने को मिल जाएगा। बच्चों जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, दूसरे शहर के बच्चे हैं, हमारे पास नहीं आ सकते हैं, बट हमारा पढ़ाने का स्किल से वो बहुत खुश रहते हैं, समझ में उनको आता है। बस इतना जान लीजिए कि अभी यूट्यूब पे आए हैं तो धीरे धीरे एप्लीकेशन पे भी आने वाले हैं, और इस बार एक नए और जोश और आगाज के साथ आपके साथ ये आनंद प्रकाश काम करने के लिए तैयार है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, 20 मिनट कल। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, बेस्ट लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।